अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम अदनान सिद्दीकी है। आज आपके साथ मुखातिब हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम जिक्र करेंगे मॉडर्न रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दौर जदीद में मॉडर्न रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग को कई तरीक़ों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना दिया गया है, जिसमें मैं ज़िक्र करूँगा BMS सिस्टम का, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक दौर था जब टेक्नीशियंस के लिए फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जब उनको डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट जोन में जाके वहाँ के टेम्परेचर्स को चेक करना होता था, वहाँ पे इक्विपमेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक किया करते थे वो लोग। लेकिन मॉडर्न सिस्टम के अंदर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए हम तमाम रूम्स के टेम्परेचर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट स्पीड्स चेंज कर सकते हैं और जो हमारा ऑन ऑफ कंट्रोलिंग टाइमिंग है उस टाइमिंग को हम स्केड्यूल कर सकते हैं वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और डेली बेसिस पर। ये सारे ऑप्शंस हमें बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए मिलते हैं। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम पावर सेविंग कर सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट हम सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की साइड से। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और जो टेक्नीशियंस हैं वो तमाम जोन और तमाम एरियाज़ के टेम्परेचर्स को अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं। आपको VRF सिस्टम के बारे में भी बताना चाहूँगा। वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम, ये भी मॉडर्न सिस्टम है, स्मार्ट सिस्टम है, जिसके ज़रिए एक ही कंडेंसिंग यूनिट के ज़रिए हम डिफरेंट एरियाज़ में टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, उसको इंडिविजुअली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये भी एक मॉडर्न सिस्टम है। और VAV सिस्टम, वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम, ये भी एक बेहतरीन सिस्टम है जिसमें एक सिंगल डक्ट के ज़रिए हम डिफरेंट प्लेसेस में अपने टेम्परेचर्स को, अपने एयर फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको बताने का इन सब चीज़ों के बारे में मकसद यही है कि ये जो दौर जदीद है, स्मार्ट, हर चीज़ को स्मार्ट बना दिया गया है। आप अपने रूम के एयर कंडीशनिंग यूनिट्स को वाईफाई के ज़रिए आप किसी भी जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे जब हम स्टूडेंट होते हैं या फिर काम सीख रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें अपनी फील्ड के बारे में सही मायनों में अंदाज़ा नहीं हो पाता कि एक्चुअल हमारा जो स्कोप है वो हमारी HVAC इंडस्ट्री के कौन से सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप है, जिसमें हम एक अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं, उसमें एक अच्छा अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो उस इनिशियल स्टेज पे ही हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के कौन से सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने का स्कोप है, जिसमें सैलरी पैकेजेस ज़्यादा हैं, जिसमें फील्ड के अंदर आगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो हमें उसी सिम्त की तरफ चलने की ज़रूरत है जिसमें हमारे लिए आगे बहुत सारे एडवांटेजेस हों। अपने आने वाली वीडियोस में मैं ये आपको समझाना चाहूँगा, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास HVAC इंडस्ट्री के अंदर क्या स्कोप है और उसमें कौन कौन से सेक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसको अगर हम लेके आगे की तरफ चलते हैं तो हम अपने लाइफ को, अपने कैरियर को सेटल कर सकते हैं। चाहे वो आप अपने किसी कंपनी में एम्प्लॉय हों, किसी एम्प्लॉयमेंट में, या फिर आप ख़ुद अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो कौन से हमारे सेक्शन हैं जिसमें एक अपने बिज़नेस को
और अपने कैरियर को आप आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं।